वंदे मातरम। बरेली में एक जगह है हाफिजगंज, वहाँ पर एक राकेश नाम का कमीना एक 85 वर्ष की मुस्लिम महिला, एक माता जी का, उनका बलात्कार करता है और उसके बाद उनकी हत्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उसे हत्या ही, सीधी सी बात है, वो हत्या है। दूसरा, आज अयोध्या में एक बड़ी बात समझ में आई कि 2 महीने पहले एक बच्ची का, एक मोहित खान, जो भदरसा करके एक जगह है अयोध्या में, वहां पर इसने रेप किया, गैंग रेप हुआ। उसके बाद उसका नौकर जो वीडियो बना रहा था उसने रेप किया 2 महीने पहले। जब वो बच्ची के पेट में दर्द हुआ, माता जी उसको लेके गई, तब पता चले पूरा मुद्दा। यहां लेकिन क्या है, चाहे ये मोहित खान हो साला, चाहे वो राकेश कुमार हो, ये दोनों इतनी, ये ऐसा कर कैसे सकते हैं? आप और हम या कोई भी अगर बाहर रहता, आप सिर्फ सोचिएगा, यदि आपकी माता जी वहां पर अकेली है, बूढ़ी एक औरत है, उसके साथ कोई भी आदमी कैसे हिम्मत कर लेता है ऐसा करने की? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। राज्य में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन हमारी संसद में क्या चल रहा है? हमारी संसद में तो किसने किसकी जात पे क्या कह दिया, किसने किसके बाप को क्या कह दिया, उसी पे लड़ाई हुई है। मेन मुद्दे तो भटक गए ना, जो जिन मेन मुद्दों के लिए चुना गया था उस पर सब चर्चाएं बंद है। अभी जो दिल्ली में बच्चों की हत्या हुई है, उस पर भी क्या होगा, एक दो अपलू पपलू को उठा के और उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ फिर वहां पर मेयर भी जिम्मेदार है इसके लिए, वहां का विधायक, वहां का सांसद, सब जिम्मेदार हैं। चुने क्यों जाते हैं फिर? ये चुनाव में धूप में खड़े खड़े हो के क्यों चुना जाता है इनको? लेकिन यहां क्या मैटर है, ये समझना पड़ेगा। आप मोहित खान हो चाहे राकेश हो, लेकिन यहां ये बंदा 30, 32, 36 घंटे तक एफआईआर नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कुछ कोई समाजवादी का शायद वहां पर उस पार्टी का, ये भदरसा का वहां का नगर अध्यक्ष है, और जो भदरसा थाना है वो इसके घर में चल रहा था। कमाल है ना। तो ये बजट काहे के लिए बनाते हैं? क्या पपड़ियां बेचने के लिए? काहे के लिए बजट? फिर बजट में जो इतना बड़ा राज्य, उसमें अगर दूसरों के घरों में थाने चलाना पड़ रहा तो क्या बात है? हाँ, लेकिन ना क्या होगा ना, यहाँ पर समाजवादी का एक अलग एंगल हो जाएगा, भाजपा का अलग हो जाएगा, कांग्रेस का अलग हो जाएगा, आम आदमी का अलग हो जाएगा। ये सब ठीक है। ये बताओ, वो बच्ची जो नाबालिग, उस बच्ची के साथ जो ये दुष्कर्म किया गया, वहां पर गैंग रेप हुआ, वो, और वहां जो 85 वर्ष की एक महिला, बूढ़ी औरत के साथ घर में उसके, ये दो चीज होती हैं। तो मतलब ये बच्ची गली में थी, उसको अपनी दुकान में अंदर ले जाके बलात्कार कर दिया गया, और वहां पर वो महिला अपने घर में थी, वहां हो गया। क्या है ये? उत्तर प्रदेश की हो गई। अब दिल्ली में जो बच्चे ग्राउंड बेसमेंट में कोचिंग, उस कोचिंग के नीचे ये बेसमेंट, इतने बड़े बड़े बकैत जो आके बैठे रहते हैं कोचिंग वाले, अब कहां गए बे? खुद पे आई बात। अब नहीं आओगे बकैती करने के लिए, क्योंकि सब इल्जाम है ना सबके ऊपर। और जो बच्चे वहां मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है कि इन बच्चों को रोड से उठाया जाए। क्यों उठाया जाए बे? आंदोलन का है ना, 19 में, आर्टिकल 19 में क्लियर कट है। नहीं नहीं नहीं, अब कानून नए बन जाएंगे। तो यहां बात चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, बंगाल की हो, चाहे वहां पर देख लो क्या हो रहा है वायनाड में, वहां पर देख लो केरला की क्या हालत है। फिर वहां अलग मुद्दा है, केंद्र सरकार कहेगी कि हमने तो जानकारी दे दी थी, राज्य सरकार कहेगी नहीं, हमें तो पैसे नहीं मिले हुए हैं। समझ में ये नहीं आता कि ये जो सरकारें बनती है, जो चुनी जाती हैं, काहे के लिए चुनी जाती हैं? ये आपस की लड़ाइयों के लिए, आप लोग की आपस की लड़ाइयों के लिए भेजा है। आज भी वही मुद्दे ना, महिला सुरक्षा, अग्निवीर का जो पुराना पेंडिंग है, क्लियर करिए ना भाई। स्कीम है, मैंने भी सुझाव दिए, सबके सुझाव लीजिए ना, सुझाव लीजिए। जो कर सकते हैं उसको कर दीजिए, जो नहीं कर सकते उसको सीधा बोलिए, कानून के तहत उसको, ये पूरा झंझट खत्म करो ना। क्या रिजर्वेशन है वो क्लियर करवा दो। जो जो चीजें हैं सीएपीएफ की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जो सीएपीएफ में जो आ रही है चीजें आ रही हैं, जो वहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में क्या रिजर्वेशन, वो क्लैरिटी दे दीजिए। उसके बाद जो 4 साल की, मैं भी कह रहा हूँ 8 साल कर दीजिए भाई। पेंशन वाली चीजें बेहतर कर दीजिए, उनको जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो है, शहीद का दर्जा होना चाहिए, होना चाहिए अगर कोई अपनी जान लगा रहा है तो। यहां पर उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होगी चर्चा कब? क्योंकि संसद में कुछ और ही नाटक चलता रहता है, रोज रोज एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। तो यहां पर मिल जाइए एक बार। लेकिन आप क्या करेंगे? आम आदमी, फिर आप कांग्रेस, फिर बीजेपी, गालियां आती है ना तुम्हें बहुत कुछ। क्या है ये? सोचो आप, यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बाद, अबे चुनाव 5-4 साल बाद है, वो तो फिर होना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अभी तो कम से कम आम लोगों को जीने तो दो यार, कोई रोड पे जा सके। क्या आजादी, क्या आजादी? फिर यहां पर सवाल उठाएंगे तो अभी देखना सबकी डीपीआं लग जाएंगी 15 अगस्त को, सबका नाटक शुरू हो जाएगा। यहां बात यह है कि सिर्फ क्या जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, क्या सिर्फ ये मेरे और आपके लिए मैटर रह गया? क्या इसके पीछे का मायने क्या है? जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो इसके पीछे का मतलब क्या है, यह समझना जरूरी है। इतनी गालियां मतलब दिमाग में चल रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, वही ना, जुबान का पक्का हूं, बात रख रहा हूं, क्योंकि जिंदा सांस लेती हुई लाशें पूरे देश में घूम रही हैं।
तो यहां चाहे अयोध्या की उस बेटी के बलात्कार गैंगरेप की बात हो, मोहित खान ने किया वो, या वो राकेश कुमार जिसने बरेली में उस 85 वर्ष की एक मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, चाहे ये दिल्ली में हमारे बच्चे आपके और हमारे घर के, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक वोट हो सकता है। ध्यान रखना, वो किसी का बेटी, किसी का बेटा, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई, किसी का लाल, किसी का सुहाग है। इस पर कब ध्यान जाएगा? आपको क्या है, आप बैठ रही, क्योंकि आपके इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? देखना जरूर, लेकिन जिस दिन आप पर होगा ना, आज की तुम्हारी चुप्पी उस दिन तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। हमने चुना है सरकारें, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, यह हमारा हक है प्रश्न पूछने का, और प्रश्न के बाद तब तक आवाज उठाने का। मुझे भी बहुत धमकियां आती है और बहुत बड़े बड़े स्तर पे आती है कि तुम पे ये आरोप लगवा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुनो बे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतनी दिलेरी रखते हैं, देख लेंगे, कभी तो वापस आएंगे। आरोप लगाने से क्या होता है, आएंगे फिर क्या करेंगे वो ध्यान रखना। इनकलाबी ना, ये बकैती सोशल मीडिया पे बहुत बाद में आए बे, बहुत साल पहले से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। यहां मुद्दा ये है, मेरे पास मेरी आवाज है, मैं उठाऊंगा लहू की आखिरी बूंद तक और आखिरी सांस तक इस वतन के उन मुद्दों पे बात करूंगा। मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता राज्य में कौन सी सरकार है, केंद्र में कौन सी सरकार है। बात यहां पर है, भारत माता सबसे पहले, उसके बाद कोई पार्टी, उसके बाद कोई नेता आएंगे मेरे लिए। अब इसमें किसी को बुरा लगे, इसमें किसी को अच्छा लगे, आप अपना देख लीजिए, लेकिन यहां बात यह है, यहां बेटी और एक मां दोनों के साथ एक कृत्य होता है और आप चुप रहते, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। ये जो महंगे महंगे मोबाइल जो डाटा लेके घूम रहे हो, सब धिक्कार है, क्योंकि सिर्फ तुम उन मुद्दों पर आवाज उठाते हो और उन मुद्दों पर बोलते हो जिसमें तुम जिस पार्टी को समर्थन करते हो उसका कोई फायदा हो। अबे लाश हो साले सब फिर, और नामर्द हो सब, नपुंसक हो फिर।